बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसी एक शांत और सुंदर सल्तनत थी, जिसका नाम ज़र्फ़शान था। कहा जाता था कि इस राज्य में सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे उतरती थी, जैसे धरती से पहले अनुमति ले रही हो। हवा में हमेशा फूलों की खुशबू रहती थी और ज़मीन इतनी उपजाऊ थी कि बीज डालते ही पौधे मुस्कुरा उठते थे। इस सल्तनत का सबसे भव्य स्थान था शाही महल, जो सफ़ेद पत्थरों और सुनहरे गुंबदों से बना हुआ था। इसी महल में रहती थी एक अनोखी राजकुमारी, जिसका नाम आब्रो था। राजकुमारी आब्रो बाकी राजकुमारियों से बिल्कुल अलग थी। उसे कीमती गहनों, भारी वस्त्रों या शाही ठाट-बाट में कोई खास रुचि नहीं थी। उसका मन जिस चीज में सबसे ज्यादा लगता था, वे थे अंगूर। हरे, काले, मीठे और रस से भरे अंगूर। महल के पीछे एक बहुत पुराना अंगूरों का बाग था, जहां आम लोगों का जाना मना था। यह बाग कभी राजकुमारी के दादा ने लगवाया था और लोग कहते थे कि इस बाग के अंगूरों में किसी पुराने रहस्य की मिठास छिपी हुई है। राजकुमारी रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उस बाग में चली जाती। नंगे पांव ठंडी मिट्टी पर चलना उसे अच्छा लगता था। वह बेलों से अंगूर तोड़ती, उन्हें ध्यान से देखती और फिर धीरे धीरे खाती। जब वह अंगूर खाती, तो उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आ जाती, जैसे उसके दिल का कोई खाली कोना भर गया हो। कभी-कभी वह अंगूर महल के गरीब सेवकों में भी बांट देती। लोग उसे प्यार से अंगूरों वाली राजकुमारी कहने लगे थे। राजकुमारी की माँ, महारानी जीनत, अक्सर उसे डांटती थी। वे कहती, तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें ऐसे बागों में भटकना और साधारण फल खाना शोभा नहीं देता। आब्रो मुस्कुरा कर जवाब देती, माँ, ये अंगूर मुझे मेरी असली खुशी का एहसास कराते हैं। महारानी उसकी बात समझ नहीं पाती थी। राजा कमरान ज्यादातर राज्य के कामों और युद्ध की तैयारियों में व्यस्त रहते थे। इसीलिए राजकुमारी अक्सर अकेलापन महसूस करती। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी किसी अधूरी कहानी का हिस्सा हो, जिसकी शुरुआत कहीं और हुई हो। एक दिन जब वह बाग में बैठी अंगूर खा रही थी, अचानक हवा थम गई। पक्षियों की चहचहाहट रुक गई और पत्तों की सरसराहट भी शांत हो गई। आब्रो ने ऊपर देखा तो एक बूढ़ी औरत को बाग में खड़ा पाया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम अंगूर सिर्फ खाती नहीं हो, तुम उन्हें महसूस करती हो। आब्रो चौंक गई। आप कौन हैं? यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है। बूढ़ी औरत हल्के से मुस्कुराई। मैं उस रहस्य की रखवाली करती हूँ जो तुम्हारे खून में बहता है। उसने बेल से एक अंगूर तोड़ा। वह बाकी अंगूरों से अलग था। उसका रंग हल्का नीला था और उससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। इसे खाओ, उसने कहा। जैसे ही आब्रो ने वह अंगूर खाया, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य घूमने लगे। उसने देखा एक औरत जो जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है, एक छोटी बच्ची जो अंगूरों के बाग में हंस रही है, और एक पूरा शहर जो आग की लपटों में जल रहा है। आब्रो चीख पड़ी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने कमरे में थी। महारानी उसके पास बैठी रो रही थी, और वैद्य कह रहे थे कि राजकुमारी को आराम की जरूरत है। लेकिन आब्रो का मन उस बाग और उस बूढ़ी औरत में अटका हुआ था। वह समझ चुकी थी कि वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि किसी बहुत पुराने रहस्य की वारिस है। उस रात उसने सपना देखा। उसने खुद को अंगूरों के बाग के बीच खड़ा पाया। हर अंगूर उससे बात कर रहा था। एक गूंजती हुई आवाज कह रही थी, जब तक तुम अंगूर खाती रहोगी, सच के करीब पहुंचती रहोगी, लेकिन सच की कीमत चुकानी पड़ती है।
अगली सुबह आब्रो ने उस बूढ़ी औरत को ढूंढने का निश्चय किया। वह चुपके से बाग में गई। वहां उसे एक पुराना पत्थर मिला जिसके नीचे लिखा था कि ज़रफ़शान की असली रानी अंगूरों के जादू की रक्षक थी। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी और उसी बेटी का खून अब आब्रो की रगों में बह रहा था। आब्रो समझ गई कि अंगूर सिर्फ फल नहीं, बल्कि यादों और सच्चाई का रास्ता है। अगर यह जादू गलत हाथों में चला गया तो पूरी सल्तनत तबाह हो सकती है। दरबार में कुछ लालची लोग पहले से ही इस शक्ति को पाना चाहते थे। हिम्मत जुटाकर आब्रो ने अपनी माँ को सब सच बता दिया। पहले महारानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब आब्रो ने उन्हें वही जादुई अंगूर खिलाया तो उन्होंने भी वही दृश्य देखे। महारानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। राजा कमरान ने भी सच्चाई जानकर आब्रो को राज्य की सबसे बड़ी ताकत मान लिया। दरबार के लालची लोगों को सजा दी गई और अंगूरों के बाग की कड़ी सुरक्षा की गई। समय बीतता गया। आब्रो सिर्फ अंगूर खाने वाली राजकुमारी नहीं रही, वह एक समझदार और दयालु रानी बन गई। उसने अंगूरों के जादू का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया। बीमार ठीक होने लगे, भूखों को खाना मिलने लगा और ज़रफ़शान फिर से खुशहाल हो गया। जब भी आब्रो अंगूर खाती, उसे अपनी माँ, अपनी असली रानी और अपनी जिम्मेदारी याद आती। अब अंगूर उसकी पसंदीदा चीज ही नहीं, उसकी पहचान बन चुके थे। और इस तरह अंगूर खाने वाली उस राजकुमारी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। एक ऐसी राजकुमारी की कहानी जिसने मिठास के जरिए सच्चाई और रोशनी का रास्ता पाया।